नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा मीडिया की सुर्खियों में आगे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर के पावर कॉरिडोर और कानूनी हलकों में जस्टिस यशवंत वर्मा और उनसे जुड़े मामले की चर्चा जोरों पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले से 14 मार्च को कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर जस्टिस वर्मा के आवास पर ये नकदी कहां से आई और कैसे आई, ये नकदी किसने दी और क्यों दी, आखिर कितनी नकदी बरामद हुई, इस समय ये नकदी किसके पास है, क्या ये कोई बड़े भ्रष्टाचार का मामला है या उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इस मामले पर क्या है जस्टिस वर्मा और लॉ ऑफ लैंड के से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया, आज हम आपको इस मामले के सभी पहलुओं पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नकदी मिलने के इस मामले में आखिर कार्रवाई के क्या प्रावधान हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन है जस्टिस वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा मूल रूप से इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया और फिर मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1992 में एक अधिवक्ता के रूप में अपना कानूनी सफ़र शुरू किया। वे 2012 से 13 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख स्थायी अधिवक्ता भी रहे। वे 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए और 1 फरवरी 2016 को वे स्थायी जज के रूप में उनको शपथ दिलाई गई। जस्टिस वर्मा को 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली। 56 वर्षीय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील जैसे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे अदालत के दूसरे वरिष्ठ जज भी हैं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ हुआ जस्टिस वर्मा के आवास पर। जानकारी के मुताबिक होली के अगले दिन 14 मार्च की रात फायर कंट्रोल रूम को जस्टिस वर्मा के तुगलक क्रिसेंट रोड स्थित आवास पर, जो उनका सरकारी आवास है, वहां आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। बताया जाता है कि इसी दौरान दमकल की टीम को जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा तब घर में नहीं थे और वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए थे। हालांकि जस्टिस वर्मा के आवास से नकदी मिलने के दावों पर दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग का एक बड़ा बयान भी सामने आया है और उन्होंने नकदी मिलने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि आग बुझाते वक्त फायर ब्रिगेड की यानी उनकी जो टीम थी, उन्हें कोई नकदी नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आग बुझाने के तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी। इसके बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके से चली गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। अतुल गर्ग के इस बयान ने इस मामले को और भी दिलचस्प और संदिग्ध बना दिया है। उनका दावा यदि सच है तो अब सवाल ये उठता है कि नकदी आखिर मिली किसे। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि फायर ब्रिगेड की टीम के बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची तो दिल्ली पुलिस की टीम को ये नकदी मिली हो। ये आशंकाएं जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अंदर ही अंदर हो सकता है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को नकदी मिलने की बात बताई हो। हालांकि नकदी किसने बरामद की ये अभी तक साफ नहीं है। इस मामले ने तब और भी ज़्यादा तूल पकड़ा जब कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ नकदी मिलने के मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की और ये देखते ही देखते ये मामला पूरा मीडिया में छा गया। डायनामाइट न्यूज़ ने भी इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ सुबह सुबह प्रकाशित किया। इस प्रारंभिक जांच के दौरान कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का भी प्रस्ताव रखा।
आवास से नकदी मिलने के आरोपों के बाद जस्टिस वर्मा शुक्रवार को अपनी नियमित ड्यूटी पर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे और अब तक न ही उन्होंने इन आरोपों पर कोई बयान दिया है। उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी है। कॉलेजियम द्वारा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के प्रस्ताव पर अधिवक्ता भड़क गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफ़र पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर अथवा भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपी को न्यायमूर्ति के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ये निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट को तोड़ने की मंशा प्रदर्शित करता है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बार एसोसिएशन ऐसा कदापि नहीं होने देगा। उसका कर्तव्य आम जनता को न्यायपालिका पर विश्वास दिलाए रखना है। अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले की जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील जैसे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई करने वाले जस्टिस वर्मा से जुड़े इस मामले में अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई साजिश थी या उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी, या ये इन आरोपों में कितना दम है, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देश और दुनिया की हर खबर को पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।